एक्सरसाइज 3 माध्यिका निकालने का विधि सीखिए। निम्नलिखित वितरण का माध्यिका निकाले। क्वेश्चन देखो, वर्ग अंतराल दे दिया है 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600 और 600 से 700। बारंबारता है 3, 5, 20, 10 और 6। चूंकि हम लोग को निकालना क्या है, माध्यिका, तो माध्यिका में संचयी बारंबारता का भी उपयोग होता है। इसलिए सोच समझ के, अगर ये माध्यिका, ये बारंबारता दिया है कि संचयी बारंबारता दिया है, ये समझ आपके अंदर सबसे पहले होनी चाहिए। अगर एक ही हिसाब से भागते जाता तो क्या हो जाता, संचयी बारंबारता बताए थे ना, जैसे छोटा से बड़ा होते चला जाता, आरोही अवरोही क्रम में अगर ये सजा रहता तो उसको हम लोग बारंबारता नहीं कहते, क्या कहते, संचयी बारंबारता कहते। परीक्षा में फंसाने के लिए बारंबारता के जगह पे संचयी बारंबारता दे सकता है। इसलिए ये ध्यान दीजिए, अगर आरोही क्रम में हो यानी नीचे से बड़ा, या बड़ा अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा हो, तो उसको हम बारंबारता न करके क्या कहेंगे, संचयी बारंबारता कहेंगे। यहाँ पे देखिए 3 से 5 आगे बढ़ा, फिर देखिए 20 आगे बढ़ा, है ना, और फिर नीचे गिर गया। अगर ऊपर नीचे चल रहा है, यानी ये बारंबारता का मतलब यही होता है, फ्रीक्वेंसी एक के लय में बढ़ रहा है, संचयी बारंबारता। या ऊपर से नीचे आ रहा है तो हाँ, उसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। उतार चढ़ाव अगर हो रहा है तो बारंबारता है। चलिए, इसके लिए संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता निकालने का नियम है, बारंबारता से संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, 3 का 3, 3, 5, 8, 8, 20, 28, है ना, 28, 10, 38, 6, 44। तो कैसे किए, फिर 3 का 3 रहने दिए, 3, 5, 8, 8, 20, 28, 10, 38, 6। चेक करने का मन है तो आप बारंबारता का टोटल भी चेक कर लीजिए, 44 ही होना चाहिए। अगर बारंबारता का टोटल लास्ट संचयी बारंबारता के बराबर आ रहा है, इसका मतलब सही है। जोड़िए, 3, 5, 8, 8, 20, 28, 28, 10, 38, 6, 44 आ गया ना, 44 यानी बारंबारता का टोटल। इसको एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एन इज इक्वल टू कितना दे दिया, 44। चलिए माध्यिका वर्ग निकालते हैं। चूंकि माध्यिका वर्ग बराबर होता है, माध्यिका बनाने के लिए माध्यिका वर्ग निकालेंगे। माध्यिका वर्ग बराबर होता है n/2 इज इक्वल टू n कितना है, 44/2 काटने पर 22 से अधिक, 22 से अधिक संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। तो 22 से अधिक संचयी बारंबारता किसमें है, जरा देखिए तो 28 वाला वर्ग अंतराल। वाला वर्ग अंतराल कितना है, बराबर 400 से, यही आपका माध्यिका वर्ग निकाल के आ गया। अब कल नियम में याद करो, एल बराबर निकाले थे ना, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा कितना हो गया, 400। आई बराबर क्या बोले थे, माध्यिका वर्ग की लंबाई, उच्च चर माइनस निम्न चर, यार दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100। n/2 कितना आ गया, 22। वर्ग का f बराबर क्या लिखे थे, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। छोटका f बराबर क्या बताए थे, माध्यिका वर्ग की बारंबारता यानी 20। फाइनली आ गया सब कुछ, चलो निकालो। इसलिए माध्यिका बराबर फॉर्मूला पे डाल दीजिए, L प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बाई स्मॉल f इंटू L का वैल्यू कितना आ गया, 400, कितना है, 400 प्लस n/2 का मान 22 माइनस बड़का f 8 बटे छोटका f 20, उन्हें आई का मान 20 बचे, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, 400 प्लस 22 में 60 गया तो 14, 14 बचे, ऐसे आया 70, 22 में 60 गया तो 14, 14 बचे, तो 70 में 400 जोड़ देंगे तो 400
काफी आसान है, माध माध का बहुलक। बनाइए इसको लगातार। 30 का पहला जैसा ही 30 का दूसरा, काफी वीवीआई क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे हुआ है। तो चलिए काटते हैं, यहाँ प्लस माइनस है तो y को ही काटते हैं। y को काटने के लिए समीकरण 1 में कितना से a से, और समीकरण 2 में कितना से b से गुना करना पड़ेगा। लैंग्वेज दीजिए। समीकरण 1 में हम आसान क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। a से सीखना है तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में कितना से गुना कर रहे हैं, b से गुणा कर, प्लस माइनस है तो जोड़ने पर, चिन्ह में अंतर रहेगा तो जोड़ने पर लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। a से गुना करेंगे a में तो a स्क्वायर x, a में by से गुना करेंगे तो a by, a में a से a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, a में b से a b। अब b से b में गुना करेंगे तो b स्क्वायर x माइनस a b y इक्वल टू a में b से a b या प्लस b में b से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे एग्जाम में भी पूछा था, देख लीजिए 10वां में हम लोग जब थे तो ये क्वेश्चन पूछा था, इसलिए बता दिया। ए बी वाई से ए बी वाई प्लस माइनस कट गया। अब जोड़ने पर लिखे है ना, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस इना की जोड़ के ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिखना, अलग अलग जाती है। ए के साथ कभी भी बी नहीं छूटेगा, ए अलग जाती है बी अलग जाती है, समझ रहा है। और यहाँ देखो माइनस ए बी या प्लस ए बी, तो इधर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस, चल इधर से क्या कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस, अब बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्स को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, अब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे आ जाएगा। काटेंगे तो कितना कट जाएगा, ये एक्स का मान कितना आ गया, एक आंसर हो गया। फिर x का मान रखे समीकरण 1 में रखने पर, क्या समीकरण 1, x प्लस बी वाई इक्वल टू ए माइनस बी है ना, है तो ए एक्स का मान कितना आ गया, a गुने x का मान 1 प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी, ए कम a प्लस बी वाई बराबर a माइनस बी, बी वाई को अपने जगह पर रहने दीजिए, a माइनस बी अपने जगह पर आएगा, प्लस a बाहर जाएगा तो a से a। चलिए बचा क्या, y बराबर माइनस बी बटे बी, काटेंगे तो माइनस 1 बन, इसलिए y का मान आ गया आपका -1। तो x का मान 1 और y का मान -1 इस प्रश्न का जवाब हुआ। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2 का है, भारतीय भवन 32 का पहला क्वेश्चन। प्लस माइनस है तो आसान है, y को काटना, आप x भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ y बटा b है, यहाँ b y है। अब क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, गौर से देखिए। b में y से b y हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो नीचे b चाहिए, इसमें तो b है, इसमें नहीं है, इसमें 1y से गुना कर दीजिए। लैंग्वेज दीजिए, समीकरण, देखिए लैंग्वेज दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 1 में कितना से b से तथा समीकरण 2 में 1 बटा बी से गुणा कर। ये हमारा नया बैच है 10वां का, ड्यू बैच शुरू हो चुका है। जिनको मेरे यहाँ पढ़ना है जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। जितना लेट कीजिएगा उतना चैप्टर छूटेगा, फिर रिवीजन में आपको फिर पढ़ना पड़ेगा उसको। समीकरण 2 में कितना से 1 बटा बी से गुणा कर, प्लस माइनस है तो जोड़ने पर, चलिए बी से एक्स में गुना करेंगे तो बी एक्स बट्टे ए, प्लस बी में वाई से गुना करेंगे तो बी वाई बट्टे बी, और 2 से बी में गुना करेंगे तो 2b, समीकरण 1। चलिए फिर से इसमें गुना कीजिए 1 बटा बी एक्स से, है ना, तो गुना करेंगे ए एक्स से कम ए एक्स बट्टे
इसके नीचे कुछ नहीं है तो सब में क्या मान लेंगे, एक। क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे सबके नीचे। तो बी ए कम बी माइनस बी वाई ए कम, और नीचे बी में एक से गुना करेंगे तो बी आ जाएगा नीचे। इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के नीचे हमने डायरेक्ट क्या मान लिया, पूरा ए मान लिया, बी एक मान लिया, तो बी ए कम है ना, समीकरण 2 था। मतलब इसका स्वरूप बदल कर आ गया। हालांकि 3 4 भी इसको हम समीकरण मान सकते हैं, ठीक है ना। तो बी वाई बटे बी से बी वाई बटे बी कट गया, तो क्या बच के आया, बी एक्स बटे ए प्लस, देखो जोड़ने पर घटाने पर क्यों लिख देते हैं, अब पता चलेगा आपको। ऐसे तो प्लस प्लस है तो जुटेगा ही ना, जुटेगा। जोड़ने पर इसलिए लिखते हैं कि आपको आसानी हो जाए यहाँ पे। और एक्स बटे बी है ना यार, अब देखो बट्टा वाला है तो इसको भिन्न का जोड़ घटाव के हिसाब से बनाते हैं। तो बी एक्स बटे ए है और फिर ए एक्स बटे बी है। इधर आ गया आपका 2b, जोड़ने पर है तो यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे बी। नीचे एक मान लो, चलो सबका भिन्न का जोड़ घटाव करो। ए बी का एलसीएम ए बी, ए से ए कट जाएगा, बी बार में बी से बी में गुना करेंगे, बी स्क्वायर एक्स, बी से बी कट गया, ए बार में ए से ए में गुना करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स, एक और बी का एलसीएम बी, एक में बी से डी बार में बी से 2b में गुना करेंगे तो 2b स्क्वायर, बी ए कम बी, एक्स से गुना करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग ऊपर में तो क्या बचेगा, यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे ए बी बराबर इधर 2b स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे बी। देखिए हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे भी शॉर्टकट में काट सकते हैं, हवे में नीचे से नीचे बी से बी, ऊपर से ऊपर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x से कम x बराबर क्या निकल के आएगा, a कम a निकल कर आया आंसर। यही x का मान आ गया, क्या आ गया। फिर x का मान समीकरण कहाँ रख दे बोलिए, 1 में रखने पर चलिए क्या है, x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर क्या है समीकरण, तो n है। तो x के जगह पे क्या मान आ गया, x का a बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, ए से ए कट जाएगा एक बार में, y बटे बी बराबर 2 अपने आप है, प्लस से काट जाएगा तो y बटे बी बराबर 2 में से गया तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y ए कम बराबर बी ए कम, x का मान a और b का मान, x का मान a और y का मान b आ गया।